वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। साथ ही दोस्तों, ये जो आपकी आने वाली BPSC की एग्ज़ाम है या फिर UPPSC का जो आपका RO का एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम है या फिर राजस्थान PCS है, उत्तराखंड PCS है, इन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 मई 2023 को नई दिल्ली में फिल्म लव इन 90s ट्रेलर जारी किया है। यह किस राज्य के तागिन समुदाय पर बनी हुई पहली फिल्म है? तो देखिए, तागिन समुदाय ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और इस समुदाय पर बनी हुई ये पहली फिल्म है लव इन 90s। इसमें ये याद रखिएगा, तागिन समुदाय अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। हाल ही में किस देश के बाबर आजम वनडे प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 4 मई 2023 को भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है दावकी, मेघालय में। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय तीरंदाज पुरुष और महिला टीमों में ताशकंद में एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल 10 पदक मिले हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। मई 2023 को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है। किस देश के वडलेच दूसरे स्थान पर हैं? ठीक है, तो वडलेट जो हैं ये चेक गणराज्य के हैं, इनको मिला है सेकंड प्लेस। और नीरज चोपड़ा जो भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। 5 मई 2023 को WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में कोविड-19 के अंत की घोषणा की है। ठीक है, इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो इसको घोषित किया गया था जनवरी 2020 में। और यहीं 5 मई 2023 को इसके आपातकाल के जो स्टेटस है उसके अंत की घोषणा की गई है WHO के द्वारा। UK के किंग चार्ल्स III और उनकी पत्नी कैमिला का आधिकारिक राज्याभिषेक लंदन में कब किया गया? तो इनका राज्याभिषेक किया गया है 6 मई 2023 को। हाल ही में किस कार्ड कंपनी ने भारत में टोकन क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए CVV मुक्त भुगतान की शुरुआत की है? तो ये है वीज़ा के द्वारा CVV मुक्त भुगतान की शुरुआत की गई है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस ये मनाया गया है 7 मई को। अगला सवाल है, हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है? तो मार्क निकोलस को। 4 मई 2023 को राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस शहर में रिवर सिटीज अलायंस वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया? तो न्यू दिल्ली में। फिर है, हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च की गई है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ में BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा। G20 टेक स्प्रिंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली आदर्श पुनर्वास कॉलोनी के निर्माण को मंजूरी दी है? यह है उड़ीसा के द्वारा मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 को किस देश ने द न्यू बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो जापान ने अपनाया है द न्यू बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 को सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर दैट इज CI2RE का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वैज्ञानिक रूप से ठोस
और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए बिहार पर कितने करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया? तो कुल 4000 करोड़ रुपए का। ठीक है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार पर कुल 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया है एनजीटी ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। किस लिए? यहाँ पे वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? यानी वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे 2023। तो ये 5 मई को मनाया गया। फिर है मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट एसॉल्ट शिप सौंपा है? तो मालदीव। हाल ही में किसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं टी.एस. शिवगणनम। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन में वायुसेना टीम का हिस्सा बनी है? तो ये देखिए, ये है फ्रांस का अभ्यास। ठीक है, फ्रांस में आयोजित है ये ओरियन। फिर है जम्मू कश्मीर के बाद हाल ही में किस राज्य में लिथियम का भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में मिला था, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में। अब किस राज्य में मिला है जम्मू कश्मीर के बाद? तो राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना यानी ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया है गीता कर्मिकुला बीमा योजना। ठीक है, ताड़ी निकालने वालों के लिए। तो ये है तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। तीर्थों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन नर्मदा शुरू किया है? ऑपरेशन नर्मदा है उत्तराखंड का, और ये किससे संबंधित है? जो उत्तराखंड के तीर्थ हैं और पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ये क्या है? तो ये है बैक्टीरिया एक प्रकार का। ठीक है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्टीरिया के बारे में देख लीजिए। लिस्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो इंसान समेत स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, और इसका संक्रमण जो है वो है लिस्टेरियोसिस। और अमेरिकी एजेंसी जो है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इसके मुताबिक ये जो संक्रमण है लिस्टेरियोसिस, इसका सीधे तौर पर हड्डी, जोड़ों, सीने और पेट पर इसका सीधा असर दिखता है। और ये जो बैक्टीरिया है लिस्टेरिया, ये पानी, मिट्टी और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज थैलेसीमिया केयर गैप थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो थैलेसीमिया दिवस मनाया गया 8 मई को, और 2023 के डे की थीम थी स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज थैलेसीमिया केयर गैप। अब मई 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर हिंसा प्रभावित राज्यों की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है? तो मणिपुर। अनुच्छेद 355, ठीक है, 355 को लागू कर दिया गया है मणिपुर में, और इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद में जो हिंसा प्रभावित राज्य हैं उसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह सेवानिवृत्त को किस देश की राज्य सरकार ने द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो करमबीर सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है जापान सरकार के द्वारा। 2 से 3 मई को जलवायु परिवर्तन पर पीट्सबर्ग संवाद बर्लिन में आयोजित किया गया। इसकी मेज़बानी किस देश ने की? तो इसकी मेज़बानी जर्मनी और यूएई दोनों ने की। ठीक है, याद रखिएगा, पीट्सबर्ग संवाद जो कि बर्लिन में आयोजित किया गया, और मेज़बानी जर्मनी और यूएई दोनों ने। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये मनाया जाता है 5 मई को। 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा सितवें बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सितवें बंदरगाह, याद रखिएगा, भारत के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि है म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में सितवें बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अप्रैल 2023 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरोरा बोरोलिस या फिर नर्दर्न लाइट्स को देखा गया? अरोरा बोरोलिस बहुत ही सुंदर एस्ट्रोनॉमिकल ये इवेंट है एक, इसको बोलते हैं नर्दर्न लाइट्स, जो कि देखा गया है लद्दाख में।
इम्फाल की बिंदिया रानी ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, इम्फाल की हैं बिंदिया रानी, इनको वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मिला है सिल्वर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड चैलेंजेस एंड अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन फॉर इक्विटेबल डिजिटल स्किल डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा। हाल ही में माराडोना के क्लब नपोली ने कितने साल में पहली बार इतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए का खिताब जीता है? 33 वर्षों में। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 33 वर्षों में इन लोगों को पहली बार फुटबॉल लीग सीरी ए का खिताब मिला है। ये माराडोना क्लब नपोली। हाल ही में FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है जेफरी इमैनुअल। जेफरी इमैनुअल बने हैं पहले भारतीय। अगला सवाल है 5 मई 2023 को तूतीकोरिन से मालदीव के बीच सीधी शिपिंग सेवा के रूप में VO चिदम्बरनार पोर्ट से पोत MV MSS गैलेना को किसने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? जिसको हरी झंडी दिखाई शांतनु ठाकुर ने। MV MSS गैलेना के बारे में जान लीजिए। तो एक प्रकार का पोत है जिसको तूतीकोरिन से लेके मालदीव के बीच सीधी शिपिंग सेवा के रूप में यूज़ किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। 5 मई 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतवंशी को अपना घरेलू नीति सलाहकार यानी डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त किया है? तो ये है नीरा टंडन। नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति का घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी आए RBI के अध्ययन के अनुसार 2030 तक की भारत की हरित वित्त पोषण आवश्यकता सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितने प्रतिशत सालाना होने का अनुमान है? तो ये इसका आंसर है 2.5%। आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों की 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 का प्रथम पुरस्कार किस विद्यालय ने जीता है? तो ये पुरस्कार मिला है पश्चिम बंगाल के जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया को। 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में और इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किस राज्य की जयंती बेहरा ने 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? तो ये उड़ीसा की हैं। उड़ीसा की प्लेयर हैं जयंती बेहरा, जिनको 5वीं एशियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है। अगला सवाल है मई 2023 को किस संस्था ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट एक नए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये इसरो ने इसकी घोषणा की है। स्टार्ट का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। फिर है 9 मई को विजय दिवस किस देश में मनाया जाता है? रूस में। ठीक है, 9 मई को विक्ट्री डे रूस में मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली लेखक समरेश मजूमदार का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष काल बेला के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1984 में। इसमें आप ये याद रखिएगा, समरेश मजूमदार की जो रचना है वो है काल बेला। आगे, भारतीय भारोत्तोलक ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल 3 पदक मिले हैं, जिसमें गोल्ड और ब्रॉन्ज नहीं मिला है, लेकिन 3 सिल्वर मिले हैं। फिर है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग स्टेबल आउटलुक के साथ किस श्रेणी में इसको रखा है? तो BBB में। ठीक है, BBB कैटेगरी में। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ एक स्टेशन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है जापान की एजेंसी JICA, दैट इज जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। ठीक है, तो महुआ रेल मंत्रालय और JICA का वो कंबाइंड प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्मार्ट। आगे बढ़ते हैं। 8 मई 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किस शहर में 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग आयोजित की गई? तो ये मीटिंग आयोजित की गई है नई दिल्ली में और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में है।
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये किसने लिखी है? माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये पुस्तक है के शैलजा की। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मई 2023 को केंद्र सरकार ने सेब के लिए अपनी आयात नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत कितने रुपए से कम मूल्य के सेब के आयात पर बैन लगा दिया गया है? तो ये है 50 रुपये पर किलो से कम के सेब पर। ठीक है, अगर सेब का दाम जो है 50 रुपये पर किलो से कम है तो उसका आयात नहीं कर सकते, उस सेब के आयात पर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में किस पूर्व लोकसभा सांसद को मई 2023 को शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये हैं पंडित राम किशन। पंडित राम किशन को मैन ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उपाधि से। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में पहला फार्मा पार्क बनाएगी? ठीक है, पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है, हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय के पैनल ने किस वर्ष तक 4 पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? 4 पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध 2027 तक। हाल ही में क्यूबा एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने कितने मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रवीण ने 17.37 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 को भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, INS मगर, इसको कब कमीशन किया गया था? तो 1987 में इसको कमीशन किया गया था INS मगर याद रखिएगा, ये सबसे पुराना लैंडिंग पोत है। 7 मई 2023 सीमा सड़क संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। BRO ने, ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया 7 मई 2023 को। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोग को बताना है कि जो मैक्स वेरस्टेपन हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग ने अपनी बहुप्रतीक्षित हॉन्टेड वॉक शुरू किया है? हॉन्टेड वॉक को शुरू किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। इसमें कई लोकेशन जो हैं जिनको हॉन्टेड माना जाता है, ऐसी पुरानी लोकेशन या फिर घूमने की जगह, जैसे आपकी बावली वगैरह हुई, कुछ फॉरेस्ट एरिया हुआ, पुराने जो आपके मुगल कालीन रिलेटेड कुछ मॉन्यूमेंट हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो एक हॉन्टेड वॉक शुरू किया गया है नई दिल्ली के सरकार के द्वारा। ठीक है, ये पर्यटन विभाग का है। ठीक है, फिर किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया किया जाएगा? तुंगनाथ मंदिर है आपका उत्तराखंड में, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड। फिर है, IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है? तो डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसको सेटअप किया गया है नागालैंड की सरकार के द्वारा। फिर जल्द ही एक नई यातायात व्यवस्था 1 मिनट ट्रैफिक लाइट किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये शिमला में शुरू की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पहल शुरू की गई? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पहल शुरू की गई लखनऊ में। फिर हाल ही में खबरों में रहा मैतेई समुदाय, मैतेई और कोकीजीमा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चल रहा है, सबको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैतेई समुदाय बिलोंग करता है मणिपुर में। ठीक है, मैतेई और कोकीजीमा, इन दोनों के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मेरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को 9 मई को 8 साल पूरे हो गए हैं। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाती हैं योजनाएं, तो याद रखिएगा 8 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है,
तीनों योजनाएं 2015 में शुरू की गई थी। निलंबन के 10 साल से अधिक समय के बाद अरब लीग ने हाल ही में किस देश को फिर से शामिल कर लिया है? सीरिया को। ठीक है, सीरिया को अरब लीग में शामिल कर लिया गया है। फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.2% से घटा करके कितना कर दिया है? तो फिच के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है उसको 6% कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है कुछ कुछ, जैसे आपका फिच का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, IMF का डेटा हो गया। ठीक है, अब या फिर भारत की कोई एजेंसी, कोई संस्था अगर कोई डेटा निकाल रही है जीडीपी से रिलेटेड, तो 3-4 याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। किस देश के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं मेसी। फिर है पाकिस्तान के फ़खर जमान और किस देश की नारुमोल चैवई को अप्रैल 2023 के लिए ICC मेंस और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो ठीक है, नारुमोल चैवई जो हैं वो थाईलैंड की प्लेयर हैं और फ़खर जमान जो हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की 3 दिवसीय यात्रा की थी? इन्होंने मई में एली कोहेन जो हैं भारत की 3 दिवसीय यात्रा की थी और ये इजराइल के विदेश मंत्री हैं, एली कोहेन। फिक्शन पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये बारबरा किंग्सोल्वर और हर्नान डियोज ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है? सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 10 मई 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत भारत के कितने प्रतिशत गांव अब खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है? तो ये है 50%। 50% गाँव को ओपन डेफिकेशन फ्री का दर्जा दे दिया गया है। मई 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार खुले में शौच मुक्त गाँव को कितने प्रतिशत की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो तेलंगाना का है। हाल ही में माई गवर्नमेंट ने किस मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय का है। माई गवर्नमेंट का संस्कृति मंत्रालय के कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने लॉन्च किया है युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट। हाल ही में RBI ने नियमों का उल्लंघन के चलते HSBC बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो HSBC पर लगा है 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 को बैडमिंटन एशिया ने किसी तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं उमर राशिद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वेकफिट ने किस अभिनेता ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आयुष्मान खुराना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व ल्यूपस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है। हाल ही में स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट थीम के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मनाया गया 11 मई को और 2023 की थीम थी स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। दिल्ली में आयोजित बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो मीनाक्षी लेखी ने। बुद्धम शरणम गच्छामि इसका उद्घाटन किया मीनाक्षी लेखी ने। 18 से 20 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो नई दिल्ली। डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? डीप ओशन मिशन जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने अपना आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी ट्रायल रन का सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है। इसकी स्थापना पूछी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है भारतीय अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना है 1911 में। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के कार्यान्वयन के लिए ओरिएंटेड कार्यक्रम आयोजित किया। ये कैच द रेन अभियान जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2021 में। 2021 में कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय है, याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इन्वायरमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। फिर 11 मई 2023 को विशाखापत्तनम ने सी हैरियर म्यूजियम एंड इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सी हैरियर म्यूजियम का उद्घाटन किया है YS जगनमोहन रेड्डी ने। हाल ही में किस देश के पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खंड को भूटान शरणार्थी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया? तो गृह मंत्री बालकृष्ण खंड, इनको गिरफ्तार किया है नेपाल। ठीक है, नेपाल के पूर्व गृह मंत्री हैं बालकृष्ण खंड, इनको गिरफ्तार कर लिया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में किस देश की सैली एंड फ्रेजर प्रिस को वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, तो ये हैं जमैका की खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये अवार्ड मिला है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। और किसने दिया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 9 मई 2023 को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई गई? तो 9 मई 2023 को रविन्द्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों महान व्यक्तित्व की जयंती मनाई गई 9 मई 2023 को। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला। फिर है ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। फिर है अशोक कुमार और OP मनोचा द्वारा लिखी पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स का विमोचन हाल ही में किसने किया? इसका विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के घर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर का घर है, उनके घर का नाम है शांति निकेतन। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये नवादा जिले में, बिहार के नवादा जिले में अडानी ग्रुप जो है वो 1400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक सीमेंट फैक्ट्री जो है वो स्थापित करेगा। हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा 2023 किस दिन मनाया गया? 5 मई को। फिर है हाल ही में किस संस्था ने 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त RCF करेंसी एंड फाइनेंस पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट है RBI की। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है वो करेंसी एंड फाइनेंस पे है। और आज का आखिरी सवाल है एवरीथिंग वी डू काउंट्स #फ्रॉम द हार्ट थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस डे 2023 किस दिन मनाया गया? ठीक है, विश्व रेड क्रॉस डे 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 मई को। और 2023 के विश्व रेड क्रॉस डे की थीम थी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।